प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये जीत का श्रेय नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी को दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार, हम आपको बता दें कि कल ही जेडीयू दफ्तर आए थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे और उनका उत्साह बढ़ा गए थे और आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि नीतीश कुमार की मेहनत सफल हुई, नरेंद्र मोदी की मेहनत सफल हुई। और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और वहां बिहार चुनाव परिणाम को लेकर होने वाले जीत के जश्न में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से उनका संबोधन भी होगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आएंगे, क्योंकि वो वादा करके जनता से गए हैं। अपने आखिरी चुनाव प्रचार सभा में नीतीश कुमार ने जनता से कहा था कि ये मेरी आखिरी चुनावी सभा है, अब बिहार शपथ ग्रहण समारोह में ही आऊंगा। तो स्वाभाविक है शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का ही होगा। एनडीए सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी भी आएंगे, इस बात की पूरी गुंजाइश है। चलिए सहयोगी राजीव के पास चलते हैं। राजीव, नरेंद्र मोदी खुद से कह गए थे कि शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, उन्हें भरोसा था और उनके भरोसे पर जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित रूप से दीपक, जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं किए, अमित शाह जो कि भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, वो लगातार सभा के साथ साथ बैठक कर रहे थे और जिस तरह की बातें आ रही थी और भाई आधी आबादी ने जिस तरह से वोट किया है, ये अंदेशा था नरेंद्र मोदी को। तभी तो उन्होंने जाते जाते यह बात बोली थी कि अब मैं तभी आऊंगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वो दिन अब आ गया है। आज जिस तरह से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है और वो आंकड़ा जो है पूरी तरह से पार किया है, 225 के आंकड़े के करीब पहुंचने की कोशिश है, वो दिखता नजर आ रहा है कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और नरेंद्र मोदी बिहार से एक बार फिर से आएंगे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए ने जो सोचा था, एनडीए की जो मंशा थी और एनडीए ने जिस तरह की तैयारी कर रखी थी, वो दृश्य सामने देखने को मिल रहा है कि प्रचंड जीत के रूप में। अब रह गई बात की जो तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर रखी थी कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं, वो धराशायी होता नजर आ रहा है। अब वो विधायक पद की शपथ भी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस पर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि राघोपुर सीट पर उन्हें कांटे की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी से मिलती दिख रही है। चलिए राजीव, फिर लौटेंगे आपके पास। एक बार स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। चुनाव प्रचार का व्यापक प्रभाव परिणामों पर देखने को मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान को लेकर विपक्ष हमलावर हुआ था। कांग्रेस नेता ने तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, कट्टा, कटार, क्रूरता, इस तरह के शब्द कहीं प्रधानमंत्री उपयोग में लाते हैं। लेकिन शायद विपक्ष समझ गया था कि प्रधानमंत्री बिहार के जिस पहलू से जनता को रूबरू करा रहे हैं, जो याद जनता को दिला रहे हैं, वो याद का असर ये होगा कि विपक्षी खेमा महागठबंधन खेमा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुनील जी, प्रचार अभियान में पीएम के शब्द भी विपक्ष के निशाने पर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इन शब्दों के प्रयोग पर। देखिए, जो सच्चाई गठबंधन की थी, प्रधानमंत्री ने उनको ही उजागर किया था। बिहार की जनता तो उसी से वाकिफ थी, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार उनको याद